नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। योगी सरकार की 3 बड़ी घोषणा है जिसकी वजह से आपको कई बड़े फायदे मिलेंगे। वहीं बजट 2023 का फैसला अब 1 फरवरी को होने वाला है, यानी 1 फरवरी को 2023 का बजट आएगा जिसमें आवास योजना का लाभ आपको मिलेगा। वहीं पर बजट में क्या बड़े फायदे मिलने वाले हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले लिए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी एक नई जानकारी है, तो आइए जानते हैं पूरा अपडेट। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़के हैं मौलाना साहबुद्दीन रजवी, कहा धर्मांतरण कानून के तहत हो इनके ऊपर कार्रवाई। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर ऑल इंडियन मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने इस्लाम धर्म के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। मौलाना ने सरकार से मांग की है कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ धर्मांतरण कानून के तहत कार्रवाई की जाए। अच्छा, वहीं पर यूपी के 56 जिलों में बच्चों को दी जाएगी पेट में कीड़े मारने की दवा। 10 फरवरी से चलेगा अभियान। अभी तक प्रदेश में 1 दिन तक का अभियान चलता था, लेकिन अब इसे 3 चरणों में चलाने की योजना बनाई गई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के शिक्षा और पंचायती राज 11 विभाग की मदद ली जाएगी। स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को ये दवा दी जाएगी। यूपी वेदर अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि पश्चिमी यूपी में 24 घंटे में ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी है। 20 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में पारा गिरेगा। 29 जनवरी के बाद गिरावट फिर थमेगी। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 29 और 30 जनवरी को ओलावृष्टि और बारिश के आसार हैं। पूर्वी प्रदेश में भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। तो अगर आप यूपी बोर्ड के 10वीं के छात्र हैं तो जरा जान लीजिए ओएमआर सीट का रूल, क्योंकि आपको बता दें ओएमआर सीट पर पहले से ही दर्ज होगा रोल नंबर। काटने व व्हाइटनर को लेकर नियम जारी हुआ, इसको आप जान लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षा 16 फरवरी से प्रस्तावित हो गई है। हाई स्कूल की परीक्षा में पहली बार ओएमआर सीट का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में यूपी बोर्ड ने छात्र छात्राओं की सहूलियत का ख्याल भी रखा है। बोर्ड ने ओएमआर सीट पर परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक और विषय पहले से ही मुद्रित किए हैं, ताकि परीक्षा के दौरान सीट भरते समय कोई गलती की आशंका न हो। ओएमआर के संबंध में बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने 25 जनवरी को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश के अनुसार परीक्षा के दौरान यदि ओएमआर भरने पर कोई गलती हो जाती है तो उसे काटकर, मिटाकर या व्हाइटनर आदि लगाकर सुधारने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसी सीट को निरस्त करके ऑरेंज कलर की अतिरिक्त ओएमआर सीट परीक्षार्थियों को दी जाएगी। ऐसे में आप निश्चित रहिए कि ओएमआर सीट में गलती हो जाती है तो क्या होगा, आपको नई सीट मिल जाएगी। अनुक्रमांक, विषय समेत अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको भरनी होंगी। आपको बता दें हाई स्कूल की डेट शीट पहले से ही जारी हो चुकी है, जो पहली परीक्षा हिंदी की है और दूसरी परीक्षा गणित की है। तो ऐसे में 16 फरवरी और 21 फरवरी हाई स्कूल के छात्रों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अच्छा, यूपी में यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए अब आसानी से मिलेगी जमीन। 1% ब्याज पर कर्ज देगी योगी सरकार। यूपी में निवेशकों को अब निजी प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के उद्योग लगाने के लिए आसानी से जमीन उपलब्ध होगी। 10 एकड़ जमीन को निजी पार्क के रूप में विकसित करने के लिए सरकार केवल 1% ब्याज पर कर्ज देगी। यूपी में निवेशकों को अब निजी प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क में उद्योग लेने के लिए आसानी से जमीन मिलने लगेगी। कम से कम 10 एकड़ जमीन में निजी पार्क के रूप को विकसित करने के लिए सरकार केवल 1% का ब्याज दर कर्ज देगी। वहीं पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। कांग्रेस नेता उदित राज ने किया है पलटवार। आपको बता दें देश में पिछले कुछ दिनों से सनातन धर्म पर छिड़ी बहस के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है और उन्होंने कहा कि यदि अगर हम राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं तो देश सुरक्षित होता है। वही विद्यार्थियों को लेकर सीएम योगी ने क्या बोला है इसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि अच्छे नंबरों के लिए विद्यार्थियों पर अतिरिक्त दबाव घातक हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल में परीक्षा पर चर्चा व मेधावी सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। यहाँ सीएम योगी ने 1698 मेधावियों को टैबलेट बांटा है और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया है। वहीं जल्द ही धीरेन्द्र शास्त्री मिलेंगे सीएम योगी से। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए मांगा है समय। जानिए क्या इसकी वजह है। धीरेन्द्र शास्त्री अनौपचारिक तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं। मुलाकात के दौरान वे 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए उन्हें आमंत्रित भी करेंगे। बता दें बागेश्वर बाबा ने सीएम योगी से मिलने के लिए शुक्रवार 27 जनवरी की समय मांगा था, लेकिन उनकी व्यस्त कार्यक्रम की वजह से मुलाकात संभव नहीं हो पाई। फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री जल्द ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिनों के बीच मुलाकात हो सकती है। तो अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं, बीए बीकॉम बीएससी किए हैं, तो युवाओं को हर महीने मिलेगा 9-9 हजार रुपए। सरकार ने बड़ी घोषणा की है। अगर आप बीए बीकॉम बीएससी कर रखे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका है। सरकार ऐसे बेरोजगार युवाओं को फ्री ट्रेनिंग के साथ ही उन्हें हर महीने 9 हजार रुपए देने का फैसला की है। अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत ये आपको फायदा मिलेगा। अगर आपने बीए बीकॉम बीएससी कर रखा है तो हर महीने घर बैठे 9 हजार रुपए आप हासिल कर सकते हैं। यूपी सरकार ने इसके लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। स्कीम के मुताबिक यूपी और केंद्र सरकार ने मिलकर सीएम अप्रेंटिसशिप योजना शुरू की है। अगले 1 साल में इस योजना के तहत यूपी के 7 लाख स्नातकों को हर महीने 9 हजार रुपए दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें फ्री में सरकार की ओर से जॉब ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
तो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 2 फरवरी को आएंगे, डेट कंफर्म है। प्रयागराज में मुलाकात होगी सीएम योगी से। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मेजा में लगाएंगे दरबार, सीएम योगी से भी मिल सकते हैं। आपको बता दें बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रयागराज पर आने वाला सस्पेंस खत्म हो गया है। 2 फरवरी को वो आएंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक संगम नगरी में रहेंगे। शहर से 50 किलोमीटर दूर मेजा तहसील के सोना भवन में दरबार लगाकर अर्जी लगाएंगे। यह दावा कार्यक्रम के आयोजक इंद्रदेव शुक्ल यानी राजू भैया ने किया है। उन्होंने प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति का लेटर भी मीडिया को दिखाया है। इस बीच आपको बता दें भजन संध्या कार्यक्रम में सांसद व भोजपुरी गायक मनोज तिवारी, सांसद व भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ और भोजपुरी सुप्रसिद्ध गायिका कल्पना पटवारी भी शामिल रहेंगी। वहीं योगी सरकार ने 2 बेटियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अगर आपकी 2 बेटी है तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं को 2 बहन अगर है तो एक का फीस माफ किया है। हर साल बढ़ती फीस से परेशान माता पिता को इससे बेटियों को स्कूल में पढ़ाने की काफी राहत मिलेगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की नई शिक्षा प्रणाली में ये बड़ा फैसला लिया गया है। अगर आपकी 2 बेटी है और एक ही स्कूल में पढ़ती है, दोनों बेटियां सगी है तो एक का फीस माफ होगा। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो गैस सिलेंडर योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्थान सरकार के बाद अब ये सरकार भी 500 रुपए में देगी गैस सिलेंडर। जी हां, यूपी सरकार तो 2 फ्री गैस सिलेंडर इसी साल से देना शुरू करेगी। बजट 2023 में ये बड़ा फैसला लेगी। इसी फरवरी में बजट पेश होने वाला है। पहले यूनियन बजट आएगा, फिर राज्य सरकार का बजट भी शामिल होगा। राज्य के बाद अब गोवा में भी 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलने की बात कही जा रही है। आपको बता दें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीपीएल कार्ड धारकों को 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराने की बात कही है, जो कि अप्रैल से शुरू होगा और ये लाभ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के धारकों को मिलेगा। वैसे यूपी सरकार भी उज्ज्वला योजना के धारकों को हर साल 2 गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। अपने संकल्प पत्र में ये वादा किया था, लेकिन अब इसे जल्द ही एक रूप दिया जाएगा, यानी कि उज्ज्वला योजना के धारकों को होली और दिवाली में फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। फरवरी में फैसला होने वाला है और 8 मार्च को होली है। ऐसे में 8 मार्च से पहले ही उज्ज्वला गैस धारकों को पहला फ्री गैस सिलेंडर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो बजट 2023 में एक बड़ा फैसला और हो सकता है। गरीबों को मुफ्त घर बांटने की तैयारी है। पीएम आवास योजना में सरकार करेगी बम्पर खर्च। जानिए कैसे आपको अप्लाई करना है। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करने चल रही है। सरकार इस बार बजट में गरीबों को मुफ्त घर बांटने की तैयारी कर रही है। ऐसी उम्मीदें की जा रही है कि योजना में सरकार इसके लिए बम्पर खर्च की तैयारी कर रही है। गरीबों को यह घर पीएम आवास योजना के तहत आवंटित किया जाएगा। तो अगर आपने आवेदन किया था तो आपको लाभ मिलेगा, और अगर आप आवेदन से चूक गए थे, आवास योजना का लाभ आपको नहीं मिला था, तो ये एक सुनहरा मौका आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस बार बजट में सरकार द्वारा कई तरह की योजनाओं का ऐलान किए जाने की संभावना है। इसी क्रम में सरकार इस बार बजट में गरीबों को मुफ्त में घर बांटने की तैयारी कर रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि योजना में सरकार इसके लिए बम्पर खर्च करने की तैयारी कर रही है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2023 में एक बार फिर से गरीबों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो 6.5 करोड़ साल पुराने इस पत्थर से बनेगा रामलला की प्रतिमा लाया जा रहा है अयोध्या। जिला काली गंडकी नदी के किनारे यह पत्थर लिया गया है। वह नेपाल की पवित्र नदी है जो दामोदर कुंड से निकलकर भारत में गंगा नदी में मिलती है। इस नदी किनारे रहे शालिग्राम के पत्थर पाए जाते हैं, जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है और ये सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं। भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम पत्थरों की पूजा की जाती है। अब इसी पत्थर से भगवान राम की प्रतिमा बनेगी। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर में रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति जिस पत्थर से बनाई जाएगी वह कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि उसका ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। तो अगर आप एफडी में निवेश करना चाहते हैं तो इस सरकारी बैंक की स्पेशल एफडी पर मिल रहा है जोरदार ब्याज। 400 दिनों के लिए करिए निवेश। आप बता दें केनरा बैंक एफडी पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। केनरा बैंक अपने ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट के लिए शानदार ऑप्शन पेश कर रही है। अगर आप इन दिनों निवेश का विकल्प तलाश रहे हैं तो केनरा बैंक की स्पेशल फिक्स डिपॉजिट की स्कीम को ऑप्शन आप चुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बता दें 400 दिन की फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश आप कर सकते हैं। हाल ही में केनरा बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में इजाफा किया है, जो 18 जनवरी 2023 से ही लागू हो गया है। आप बता दें इसमें निवेश करने पर सालाना 0.8% की दर से ब्याज मिलेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए फिलहाल आप नजदीकी ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। वही दोस्तों, भारत में भी हर रोज रोटी हो रही है महंगी। इसी महीने गेहूं की कीमतों में तगड़ा उछाल हुआ है। सरकार का क्या प्लान है, जरा आप इसको जान लीजिए। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि भारत में भी गेहूं की कीमतें आसमान में पहुंचती जा रही हैं। जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं का वितरण बंद है और मांग में तेजी से कीमतों में उछाल आया है। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी पहले गेहूं मिल जाता था और राज्य सरकार की तरफ से भी राशन मिल जाता था। ऐसे में राशन में गेहूं ज्यादा मिल जाता था और लोगों की जरूरतें पूरी हो जाती थी। लेकिन अब राशन एक बार ही मिल रहा है। ऐसे में गेहूं की डिमांड ज्यादा है। चाहे कोई भी आम नागरिक हो, गरीब व्यक्ति हो, उसे रोटी तो खानी ही है। ऐसे में गेहूं की डिमांड बढ़ रही है और गेहूं का दाम बढ़ता जा रहा है, चाहे वो आटा हो या गेहूं महंगा हो रहा है। इसी पे केंद्र सरकार ने बयान दिया है कि गेहूं की कीमत नहीं बढ़ेगी, उसमें गिरावट जल्द ही जारी की जाएगी। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।